अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड में पार्ट 1। इस सबक में हमें क्या करना है कि हुरूफ तहज्जी बा तरतीब से हमें समझनी है। बा तरतीब यानी तरतीब के साथ, जैसे अलिफ बा पा ता, इस तरह यानी तरतीब के साथ। और बगैर तरतीब यानी अलिफ पहले लिखा फिर जीम लिख दिया फिर टा लिख दिया, वो तरतीब के बगैर है, लेकिन हमें तरतीब के साथ ही समझना है। तो हुरूफ, देखो यहाँ पे हेडिंग क्या है, हुरूफ तहज्जी बा तरतीब यानी हुरूफ तहज्जी तरतीब के साथ, बा यानी साथ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ से बनेगा अंगूर। पहले हम अलिफ से लेकर 4 तक जो उसकी मिसालें दी है वो हम समझ लेते हैं। तो अलिफ से बनेगा अंगूर, जो तस्वीर में हमें दिख रहा है। फिर बा से बच्चा, बा से बच्चा। फिर पा से पंखा, क्या है, पा से पंखा। और ता से तरबूज। तो अलिफ से अंगूर, बा से बच्चा, पा से पंखा, ता से तरबूज। फिर इस पेज के ऊपर टा से टेलीफोन, सा से समर, जीम से जूता और चा से चिड़िया। तो बनेगा टा से क्या बनेगा बच्चों, टेलीफोन, टा से टेलीफोन। सा से समर यानी फल, समर यानी फल, देखो तस्वीर में हमें दिख रहा है। तो सा से समर यानी फल, यानी देखो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, उसमें जो लिखा हुआ है उसे बने कहेंगे फल। तो सा से समर यानी फल। फिर जीम से जूता जो हमें दिख रहा है, और चा से चिड़िया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो अलिफ बा पा ता, टा सा जीम और चा। अब यहाँ पे लिखने का तरीका दिखाया है एक ही लाइन में। देखो पहले ऊपर की लाइन में अलिफ से लेकर चा तक लिखा हुआ है, फिर एक लाइन में पूरा हल्के अल्फाज में भी उन्हीं अल्फाज को लिखा हुआ है। तो हमें पहले उसके ऊपर पेंसिल चलानी है। तो देखो अलिफ है, तो इस तरह पहले अलिफ को ऊपर से नीचे की तरफ, फिर बा को सीधी तरफ से ऐसे, फिर पा को इस तरह, फिर ता को इस तरह। पहले इस पेज को समझ लेते हैं। फिर हमें तमाम को जो अलिफ है पूरी लाइन में अलिफ अलिफ ही लिखना है। एक लाइन में समझा देता हूँ। यहाँ पे भी हम लिखेंगे अलिफ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे अलिफ। पहले हम यहाँ पे इसे सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम लिखेंगे अलिफ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे अलिफ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे अलिफ। अलिफ को किस तरह लिखना है, ऊपर से नीचे की तरफ हमें लिखना है। और कैसे लिखना है, ये जो लकीर है, जैसे देखो आधा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे, तो इसी तरह। फिर है बा, तो बा को हमें यहाँ से शुरू करना है इस तरह। तो ऐसे आया समझ में। तो इसी तरह तमाम अल्फाज को, हर्फ को हमें बनाना है। आया समझ में। मैंने 2 लकीरें लिखकर समझा दी है। तो इसी तरह हमें समझकर इन हर्फों को लिखना है। फिर पा को भी उसी तरह लिखेंगे, इस तरह लिखते जाना है। मैं एक एक अल्फाज लिख देता हूँ हर्फ, फिर ता को भी उसी तरह। फिर यहाँ पे देखो इस पेज के ऊपर टा सा जीम और चा, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हल्के अल्फाज में लिखा हुआ, पहले हमें उसके ऊपर पेंसिल चलानी है। फिर इस तरह छोटी सी तो टा बन गया। फिर सा के ऊपर भी पेंसिल चलानी है, फिर 3 नुक्ते। फिर जीम के ऊपर भी इस तरह पेंसिल चलाएंगे, 1 नुक्ता। और चा के ऊपर भी इस तरह पेंसिल चलाकर 1 नुक्ता। फिर तमाम को लाइन टू लाइन लिखते जाना है। आया समझ में। तो मैंने ये एक एक अल्फाज लिखकर समझा दिए है। आप लोग को इस सबक को पूरा मुकम्मल करना है, किसमें, अपनी किताब के अंदर। इसको भी इसी तरह, फिर जीम, फिर चा। आया समझ में। तमाम अल्फाज को इसी तरह हमें मुकम्मल करना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। अगर हमें कोई गलती दिखे तो हमें उसको फ़ौरन सुधार कर सीधे लिख देना है। आया समझ में। तो हमारा सबक यहाँ पे मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।